जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र हूँ ठीक ठाक हूँ। और ये मेरा जो व्लॉग आज शुरू हो रहा है ये भिंडी गोश्त से। मेरे बच्चों को और मुझे भी, मैं जब छोटी थी तो मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती थी। आहिस्ता आहिस्ता जब एज बढ़ती जाती है इंसान की, थोड़ी सी ना जो पसंदीदा चीज़ होती है वो कम होती जाती है। खैर लेकिन ये है कि भिंडी अभी भी मुझे अच्छी लगती है लेकिन उस लेवल की नहीं। मैं भिंडी गोश्त बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊं कि हर किसी का अच्छा सेम सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी के हाथ में अलग से टेस्ट दिया हुआ है। भिंडी भी वही है, प्याज भी वही है, मिर्च मसाले भी हम वही डालते हैं, लेकिन सबके हाथों का टेस्ट इतना डिफरेंस होता है। कभी कभी मैं और जो मेरी भाभी हैं वो खाना सेम बनाती हैं वही, अगर मैं अम्मी की तरफ जाके खाना बनाऊँ सेम वही चीज़ें डालती हूँ, लेकिन बहुत फ़र्क होता है खानों का टेस्ट में और उसकी लुक्स में। ये पता नहीं क्या अल्लाह की शान है। और ये देखिए जी, मैं भिंडी को मैंने कट करके इसमें डाला हुआ था कढ़ाई में, और उसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन होने दिया। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया और थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड किया कि भिंडी फिर ना फीकी फीकी नहीं लगती है, सोल्टी सोल्टी लगती है जब मैं उसमें सब डाल देती हूँ ना ग्रेवी उसकी। अच्छा, और दूसरी तरफ मैंने छोटे गोश्त को मैंने रखा हुआ था बॉयल होने के लिए। अब ये देखिए जी बॉयल हो चुका था और उसके बाद मैंने क्या किया है, हाँ ये कुर्बानी का गोश्त था इसलिए मैंने सबसे पहले उसको पानी 2 दफ़ा अच्छी तरह मैंने बॉयल करके उसका गन निकाल के फिर मैंने उसमें डाला। अच्छा ये देखिए मैंने ना गोश्त के अंदर क्या किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हरी मिर्च को मैंने कूट के डाला है साबुत ने, मतलब कुछ लोग तो काट के डाल देते हैं ना, लेकिन मैं ना उसको लहसुन के साथ ज़रूर कूटती हूँ। मैंने 5-6 हरी मिर्चें डाली हैं लहसुन के साथ, उसको मैंने पेस्ट बना दिया, फिर मैंने अदरक डाल दिया और फिर मैंने उसमें प्याज डाल दिया, आप देख ही रहे हैं। और साथ ही फिर मैंने ये थोड़े से टमाटर डाल दिए इसमें, क्योंकि हम टमाटर फ्रीज़ कर लेते हैं तो फ्रीज़ करने से ये होता है कि इसकी जो छिलके हैं ना आसानी से उतर जाते हैं। और आप बताएं जी, आप लोग भिंडी कैसे बनाते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके घर में कैसे किस तरीके से बनती है। मुझे पता है हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। अब कुछ होती हैं औरतें जान छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी खाना बना लेती हैं, हाँ उनमें से मैं भी हूँ मैं इनकार नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुकिंग का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन आपको पता है जब आप शादीशुदा हो जाते हो तो आपको डेली कुकिंग करनी ही करनी है, आहिस्ता 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 करके, चाहे आपका दिल करे या ना करे लेकिन आपने करनी ही है। तो आ ही गया। उसके बाद मतलब मैं शादी से पहले बिल्कुल भी किचन में नहीं जाती थी, कभी कभी भी कुछ नहीं किया था, और मैंने जो भी सीखा अपनी शादी के बाद सीखा, अपनी नंदों से सीखा। मेरी नंद ने मुझे सिखाया कि कैसे बनाते हैं, क्या किस तरह करते हैं। मेरी नंदें बहुत अच्छी रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी ये देखिए मैंने टमाटर की स्किन उतार के इसमें अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें 5-6 कूट के डाली हुई थी ना, तो लाल मिर्च मैं बहुत थोड़ी डालती हूँ। मुझे रेड चिली जो कूटी हुई होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो ना जितना हो सकता है ना वो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ उसका। हरी मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैंने डिफरेंस ये चेक किया था कि जो हम लोग उसको हरी मिर्चों का जो हम पेस्ट डालते हैं ना उसका, और जो काट काट के डालते हैं उसका, और उसका टेस्ट में बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये स्टाइल पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग ही की है। और मज़े की बात यह है कि मेरा मतलब मैं घर में हाउसवाइफ जो होती हैं ना, एक ही जैसी रूटीन गुजरती रहती है, दिन होता है रात हो जाती है, दिन होता है रात हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर मैंने स्टार्ट किया व्लॉग तो इसमें मैंने फ़ील किया है कि अब मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे मज़ा इस सेंस में आ रहा है कि इंसान का दिल लग जाता है। ठीक है, हमने नमाज़ें भी पढ़ी, इबादतें भी कर ली, हर चीज़ हो गया, सफाइयाँ भी हो गई, घर की खाना भी बन गया, तो उसके बाद क्या करें हम लोग, बहुत ज़्यादा लंबा दिन होता है। तो लेकिन ये है कि मैंने जब से स्टार्ट किया है ना, थोड़ा सा मुझे मज़ा आने लग गया, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आने लग गया। तो मैं तो आप सबको कहूँगी, जितनी भी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं लेडीज़, तो मैं तो उनको कहूँगी कि चाहे यूट्यूब चले या ना चले, लेकिन आप इस पर अपना दिल लगाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा।
तो मुझे तो मज़ा आने लग गया है। ये जी मैंने आप वीडियो में मैं आपसे बातें करने लगी हूँ, साथ साथ आप देख ही रहे हैं कि मैंने इसको प्रेशर लगा लिया था 15 मिनट के लिए, और जब मैंने प्रेशर खोला तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, अब मैं इस पर ऑयल डालकर और क्योंकि मैं घी इस्तेमाल नहीं करती, मैं ऑयल का यूज़ करती हूँ। ऑयल डाला मैंने और उसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। मैक्सिमम मेन चीज़ जो होती है ना, इसको भूनना ही होता है। मतलब घी के अंदर इसको कम से कम ना 15 से 20 मिनट में, कोशिश करें कि 20 मिनट से ज़्यादा ना आप उसको भून लें। ये मेन चीज़ यही है इसकी हांडी का टेस्ट। जितना हम उसको भूनते हैं ना उतना मज़े का बनता है, उतने मसाले अपने फ्लेवर छोड़ते हैं, उतने ही हर चीज़ अपने फ्लेवर छोड़ते हैं। अच्छा, मैं अभी स्टार्टिंग में हूँ तो मुझे पता है कि मेरे कैमरे का एंगल कभी टेढ़ा होगा, कभी सीधा होगा, लेकिन आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और आज का मेरा व्लॉग भी थोड़ा लंबा होगा, वो भी एडजस्ट कर लेना। और मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। और जी आप बताएं जी, मुझे आपने कमेंट्स में भी बताना है कि भिंडी आप लोगों को कैसे बनती है। अब ये मेरी जो भिंडी है वो ऑलमोस्ट ये मैंने भून ली है, इसको अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भी ना, और इसको मैं भूनती रही हूँ। तो देखिए आप इसकी कंडीशन देखिए आप कैसी हो गई है ना, कितनी मज़े की लग रही है। मुझे पानी आ गया इसका कौरमा मसाला देख के। ऐसे है, मैंने कौरमा मसाला नहीं डाला, ग्रेवी देख के मैंने सिंपल से घर वाले मसाले डाले हैं, जो कि मेरे ख्याल से शायद आगे पीछे हो गया होगा, यहाँ डल गए हैं। हल्दी और थोड़ी सी सूखा धनिया पीसा हुआ, और थोड़ा सा मैंने डाला है नमक, और लाल मिर्च ज़रा सी पीसी हुई डाली है। और ये देखें उसके साथ ही मैं भूनती रही हूँ टमाटर के साथ। और जी मैंने ये जब उसका पानी ड्राई हो गया, मैंने देखा कि उसकी ग्रेवी अच्छी तरह बन गई है, बोटियाँ भी अच्छी तरह गली हुई टेंडर हुई हुई हैं। तो मैंने क्या किया, उस ग्रेवी को मैंने भिंडी वाले में, जो मैंने भिंडी सोते करके रखी हुई थी प्याज और भिंडी, उसमें मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ उसके साथ, और फिर मैं इसको 10 to 15 मिनट्स मैं दम पे दे दूँगी, ताकि भिंडी जो भी थोड़ी थोड़ी, मुझे बिल्कुल सॉफ्ट और मेलेदा वाली भिंडी नहीं पसंद है। भिंडी मुझे ज़रा थोड़ी सी खरी खरी अच्छी लगती है, इतनी भी खरी नहीं, लेकिन खरी भी अच्छी लगती है कि पता चले कि हम भिंडी खा रहे हैं। तो जी खैर जी, ये मैंने दम पे देनी है और मैं आपको दिखा रही हूँ, उसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। और ये वाकई ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, मैंने कोई ऐसे मसाले नहीं डाले, रेडी टू वेयर वाले कोई मसाले नहीं डाले हैं। मैंने जस्ट इसको ऑयल में भूना था, गोश्त को, मसाले को। बस इसका ट्रिक ही यही है कि आपने इसको भूनना है 15 से 20 मिनट। इसको ऑयल में मसाले को आप जितना भूनते हो ना, उतना उसका टेस्ट डेवलप होता है जस्ट। उसके बाद मैंने साथ ही ये दम पे देने के बाद मैंने साथ ही रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। और मैं जैसे हम छोटी सी फैमिली है, तो जैसे जैसे रोटी बनती जाती है साथ साथ मैं देती रहती हूँ। कि मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, तो उनको साथ साथ देती रहती हूँ। छोटी सी फैमिली है और 2 मिनट में ही खाना बन जाता है, रोटियां मेरी बन जाती हैं। हाँ, ये आज मैं गई थी, आज जुमेरात था, वादत रोड पे बाज़ार लगता है, तो उधर मैं गई थी, मुझे कुछ लेना था, अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉलर लेना था। मैंने कहा चलो मैं वहाँ जाके ले देखती हूँ, तो साथ में थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँगी, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। मैंने ऐसा ये पहले भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर किया हुआ है। और ये मैं क्रोकरी वाली स्टॉल में रुकी थी, क्योंकि मुझे क्रोकरी, इम्पोर्टेड क्रोकरी इतनी पसंद है, इतनी अच्छी लगती है ना। तो अल्लाह ताला सबको इतना नवाज़े कि सब अपनी अपनी ख्वाहिशात से जो औरतें चाहती हैं लेना अपने घर के लिए, वो ले, और घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करे। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको अपना होम टूर भी दूंगी। हाँ, ये देखिए इतने प्यारे प्यारे थे फ़ोटो फ्रेम्स, लेकिन ये बहुत महंगा अंकल मुझे बता रहे थे। मुझे 800 रुपये के ही दोनों फ्रेम मुझसे, एक शायद फ्रेम 800 का बताया, और मैं भूल गई। मैंने कहा अंकल इतना महंगा, मैं यही अंकल से बात करी थी, इतना महंगा। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट का स्टोलर मुझे चाहिए था, मैं ये देख रही थी, लेकिन ना ये फ्रेश कंडीशन में नहीं था, तो मैंने फिर नहीं लिया। इधर से मैंने 2-3 ले लिए, जो कि मैं आगे वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये एक मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ अगर आपको कम पैसों में मिल रही है तो वाई नॉट, कोई बात नहीं है, जगह मैटर नहीं करती है, चीज़ आपने पहना हुआ, आपने कैरी करना मेन चीज़ होती है।
और जो चीज़ें मतलब कंडीशन के साथ बाय की हो ना, नीट कंडीशन के साथ, तो लगती भी नहीं है कि आपने कहाँ से खरीदी है, कहाँ से नहीं खरीदी है। तो बस मैं ऐसे ही ओवरव्यू आपको देती जा रही हूँ स्टॉल्स में क्या क्या थे। ये बैग थे कुछ, मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये शेयर करी थी कि शायद आप लोगों को कुछ पसंद आ जाए, आपने कुछ लेना हो तो आपका माइंड बन जाए। आपके घर के पास पास जो एरिया में, हर एरिया में कभी किसी दिन में, कभी किसी दिन में कुछ ना कुछ ऐसे बाज़ार लगते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ पसंद आ जाए तो आप ले जाके वहाँ पे। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि बजट में आपके ले लेते हो आप। ये मुझे ना ट्राउज़र पसंद आया था और इसका आई थिंक उससे मुझे 300 का था, तो लेकिन ये था कि विंटर वाला था, बिल्कुल नीट कंडीशन में था, तो मैंने नहीं लिया। और ये टॉप मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, मैंने ऐसा सच कुछ भी नहीं लिया। हाँ, दूसरी साइड जो सब्ज़ी वाली साइड पे है वहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए हैं। मैंने प्याज, घर की जो होते हैं ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, प्याज, टमाटर, आलू, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, और आलू ख़त्म हो जाए तो समझो कि घर की रौनक ही ख़त्म हो जाती है। फ्राइज़ जिंदाबाद और आलू के बिना नहीं गुजारा होता हम लोगों के घर में। वो लेने मेरे हस्बैंड वहाँ उस दूसरी साइड पे थे और मैं इस साइड पे थी। हाँ, मैंने लास्ट टाइम भी सब्जियों वाली साइड नहीं बनाई थी। इंशाल्लाह अगर अब जब चक्कर लगेगा तो मैं सब्जियों वाली साइड के स्टॉल्स आप लोगों को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, यहाँ पे मैं ये मेरे हाथ में जो थैला है ये मैंने स्टॉल्स मीरब के मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ ली हुई थी चीज़ें, स्टॉलर्स, तो वो मैंने पकड़े हुए थे। और दूसरा मैं यहाँ पे ना मैंने जो डिश वॉशर वाली जो बकेट होती है वो मेरी टूट चुकी हुई थी, तो मैंने नई बाय करनी थी। जो मुझे पसंद आ रही थी वो बहुत महंगी बता रहे थे, तो मैंने कहा छोटी सी तो फैमिली है, इधर से तो उधर तो बकेट हम करते ही नहीं है, लेकिन मैंने जो ली है वो भी बहुत अच्छी है। वो जो मुझे वो अंकल मुझे बताए थे आई थिंक 350 की, तो मैंने उनको डायरेक्ट 200 ही बोला था। और उसके बाद बहस करते 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 ज़ाहिर बात है उन्होंने भी खर्चा निकालना होता है, अपना रेंट देना होता है, और जो ख़रीदने वाले होते हैं वो भी बहस तो करते ही करते हैं, लाजमी करते हैं। तो हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि वो बकेट फिर मैंने जो ख़रीदी है वो रेड कलर की है, और वो मुझे 350 उन्होंने अमाउंट बोली थी और मैंने शायद उनको 250 दिए। 200 मैंने बात करती रही हूँ तो मैंने 250 उनको दे दिए। मैंने कहा इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 250 पे फिर मैं बकेट लेके अपने घर आ गई। और मैं घर आके ये आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन कौन से लेके आई थी ये पहनने के लिए। मेरी जो बेटी है वो अभी ग्रोइंग एज है, वो इतनी बड़ी नहीं है। छोटे छोटे जो लॉन की आप कपड़े पहनते हो, शलवार कमीज़ है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्टॉलर्स लिए हों तो इतने इनोसेंट लगती हैं बच्चियाँ। और बच्चियों को बताना भी चाहिए कि आपने केयर कैसे करनी है, अपनी बॉडी की कैसे केयर करनी है। तो इस वजह से मुझे जो से कलर अच्छे लगते हैं, जो अच्छे लग रहे होते हैं, मैं लाजमी ले देती हूँ, ताकि कुछ ना कुछ उसके कपड़ों से मैचिंग होते ही रहते हैं। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये मेड इन इंडिया था, इंडिया का था। और ये लेके आई, एक शाइनिंग वाला वो लेकर आई थी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ साथ शेयर। और ये साथ में मैंने छोटे छोटे से अपनी बेटी के लिए कैचर खरीदे। हाँ, ये 50 रुपये का एक वो कह रहे थे, तो मैं बहस करने लग गई कि नहीं 30 रुपये का लगाएं, छोटे छोटे से तो हैं। तो लेकिन ये टोटल ये जो चार थे 200 रुपये बोल रहे थे, लेकिन मैंने उनको 150 रुपीज़ पकड़ाए थे। मैंने कहा अंकल मैं आपसे तो चीज़ें लेती रहती हूँ ना, आपकी कस्टमर बन जाऊँगी, तो थोड़ा इंसान औरत को करना पड़ता है ये मेरे से औरतें ना समझती हैं कि बार्गनिंग करने में नंबर 1 है औरतें। हाँ, पर जो सब्ज़ी और ये जो फल वगैरह ये औरतें नहीं ज़्यादा बाय करती, ये मर्द करते हैं। तो मर्द इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, क्योंकि मैं फल और ये सब्ज़ी वगैरह नहीं ख़रीद सकती, मुझे नहीं लेने आती। और ये जी मैं आपको साइड दिखा रही थी, वहाँ पे क्रॉकरी वाले जितने भी स्टॉल्स थे, जो उनसे आपको पसंद आते, रीज़नेबल प्राइस में इंपोर्टेड वाली चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही थी। ये टॉयज़ मैंने इतने मेरे बच्चों ने लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और अभी तक ठीक है। और मुझे लगता है कि वो टॉयज़ इतने अच्छे अभी भी रहे हैं कि सम टाइम मेरी अम्मी कहेंगी कि टॉयज़ हमें दे दो, मैं कहती नहीं अम्मी मैंने पैसों से खरीदे हुए, आगे से इंशाल्लाह ये मेरे बच्चों के बच्चे खेलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बच्चे खुश होते हैं। जैसे कि अब देखो मैं बड़ी हो गई हूँ, मतलब कि सब बड़े हो ही रहे हैं, लेकिन मेरे एक बचपन के कुछ 1-2 टॉयज़ जो अभी भी मेरे पास है आफ्टर मैरिज के बाद भी हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे जब उसे पकड़ते हैं तो मैं कहती हूँ इसके साथ मैं खेलती होती थी।
खैर ये तो बातें तो ज़िंदगी में साथ साथ चलती ही रहती हैं। और मुझे पता है कि मैं आप थर्ड टाइम बोल रही हूँ, और मुझे पता है कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेगी मेरे चैनल को, और शेयर भी करेगी, और मुझे कमेंट्स करके आप बताएंगे कि मैं आगे कौन सा कंटेंट डालूँ। डेली रूटीन की व्लॉग्स मैं डालना चाह रही हूँ, लेकिन पता क्या होता है कि काम करते करते मैं भूल जाती हूँ, और जब वो काम हो जाता है कंटेंट गुजर जाता है और अच्छे वाले कंटेंट होता है, फिर मुझे याद आता है काश मैं इसकी वीडियो बना लेती है। इंशाल्लाह जब आहिस्ता ये मेरी रूटीन में बस जाएगा ना, तो कुछ भी मिस नहीं होगा। सारा दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे साथ, मतलब कि काम बहुत ज़्यादा है, सॉलिड वाले काम है। आराम पता नहीं कौन लोग करते हैं लेकिन आराम नहीं है। हाँ, ईशा की नमाज़ के बाद फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा ये होता है कि मैं लेट जाती हूँ, फिर 2 घंटे अपना मोबाइल देख लिया, तब मुझे वो 2 घंटे टाइम मिलता है। उसके बाद मुझे सारा दिन बस, आप उठ गए हो तो फिर उठ गए हो बेड से, और काम जब ख़त्म होगा फिर रात को ही बेड मिलता है नसीबों में। हाँ जी, ये साथ-साथ आप ट्वाइस भी देख रहे होंगे, और ये बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में होते हैं और अच्छी कंडीशन में होता है। ये खरीदने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सही तरह कंडीशन में ले और सही ले। और ये घर में अब मैं आई और बादल देखें थोड़े बहुत, आज हवा थी, कल इतनी हवा नहीं चल रही थी। और चाय पीना तो ज़िंदगी में मस्ट है ना जी। ये मेरी बेटी, प्यारी सी बेटी है, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, ये मुझे चाय बना के दे रही है, साथ में वीडियो बना रही है। मुझे बोलती है अम्मी ये जो वीडियो के जो ये चाय के जो शॉर्ट्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और वाकई जब मैं किसी के व्लॉग देखती हूँ, वो चाय के शॉर्ट्स देखती हूँ ना, तो मुंह में पानी भी आता है और वो बहुत मज़ा भी आता है चाय को देख के। और अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन। और उसकी वजह से आज मेरा व्लॉग थोड़ा लंबा हुआ है, वरना मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 6-7 मिनट्स के हों, उसके ज़्यादा ना हों। लेकिन मेरी बेटी कहती नहीं, आपने ज़्यादा ही बनाने हैं। तो आप मेरी फैमिली है, इसलिए मैं आपको फैमिली की तरह अपनी बातें बता रही हूँ, अपने घर की बातें बता रही हूँ छोटी छोटी। तो उम्मीद करती हूँ और ये चाय पसंद आई होगी।